उठता। ताजिर दालान में बैठा हुक्का पीता और हुमैरा खिड़की पर बैठी आसमान देखती रहती। वो कहती, अब्बू क्या आसमान कभी थकता नहीं? ताजिर हंसता, नहीं बेटी, क्योंकि वो अल्लाह का बनाया है। वो बोली, तो फिर दिल क्यों थक जाता है? इस सवाल ने ताजिर के दिल को छू लिया। उसने कहा, जब दिल में चाह हो और चाह पूरी ना हो तो थकावट होती है। हुमैरा चुप हुई और कहा, तो मेरा दिल भी थक गया है। ताजिर ने उसे सीने से लगाया, कहा, मत थक मेरी जान, हर तन्हाई में रहमत की आहट छुपी होती है। रात फिर आई, चांद झिलमिला रहा था, हवा में गुलाब की हल्की खुशबू थी। हुमैरा ने खिड़की से आसमान देखा और फुसफुसाई, या रब, अगर तू सुनता है तो मुझे भी किसी सच्चे साथी से मिला दे। और कहीं दूर बादलों के पार एक तारा फिर टिमटिमाया, वही तारा जो उसकी पैदाइश की रात चमका था। जैसे वो फिर कह रहा हो, तेरी दुआ सुनी जा रही है, बस वक्त का सब्र रख। शहर के आसमान में हर सुबह नई रौनक उतरती और हर शाम मस्जिद की अजान के साथ दिलों में सुकून घुल जाता। हुमैरा अब छोटी बच्ची न रही थी। उसके चेहरे पर अब जवानी की पहली हल्की लकीरें उभरने लगी थीं, मासूमियत और शराफत का संगम, जैसे फूल की खुशबू और ओस की ठंडक एक साथ हों। ताजिर के कारोबार ने अब पूरे इलाके में नाम पा लिया था। दूर दराज के लोग उसके पास सौदागरी के लिए आते, कहते, ताजिर साहब का तो नाम ही भरोसे की मिसाल है। मगर इन सब के बीच उसकी दुनिया अब भी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती। हुमैरा, वो उसकी आंखों की ठंडक थी, उसकी दुआओं की ताबीर। एक दिन जब बसंत का मौसम था, शहर में ऐलान हुआ, इस हफ्ते बड़ा मेला लगेगा। लोगों में चहल पहल मच गई। गली गली, चौक चौराहे पर झंडे लगाए जाने लगे। मिठाई की दुकानों से इलायची और केसर की खुशबू उठने लगी। ढोलक की थाप, बच्चों की आवाजें और दूर से आती गाड़ियों की घर घर सब मिलकर जैसे जिंदगी की धुन बना रहे थे। सकीना ने भी उस शाम हुमैरा से कहा, बेटी, कल चलेंगे मेला देखने, अल्लाह ने बरसों बाद सुकून का वक्त भेजा है। हुमैरा के चेहरे पर मुस्कान खिली। उसने झट से कहा, सच अम्मी, मैं भी झूला झूलूंगी, मिठाई खाऊंगी। ताजिर ने हंसकर कहा, हाँ मेरी जान, कल पूरा दिन तुम्हारा होगा। उसकी हंसी ने हवेली में नई जान डाल दी। अगले दिन सुबह जब शहर की गलियां लोगों से भरने लगीं, हुमैरा ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी, बालों में मोती की कलियां सजाईं और सकीना ने उसके गले में तावीज बांधा। कहा, बेटी, ये तावीज दरवेश हजरत का दिया हुआ है, इसे कभी उतारना मत। हुमैरा ने सिर हिलाया, जी अम्मी, इसे मैं अपने दिल के पास रखूंगी। दोपहर का सूरज ढलने को था जब वो तीनों हवेली से निकले। गली के मोड़ पर भेड़ों की घंटियां बज रही थीं। हवा में चने और गुड़ की मिठास थी। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में था। चारों ओर झंडियां, रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, बच्चों की खिलखिलाहट और दुआओं की आवाजें। हुमैरा की आंखों में चमक उतर आई। वो कभी मिठाई वाले के पास जाती, कभी झूले के पास, कभी किसी छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराती, कभी चिड़ियों के झुंड को उड़ते हुए देखती और कहती, अम्मी देखिए, जैसे फरिश्ते उड़ते हों। सकीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा, हाँ बेटी, मगर याद रख, हर भीड़ में सुकून नहीं होता। ताजिर ने एक दुकानदार से कुछ खिलौने खरीदे। हुमैरा के हाथ में लकड़ी का छोटा सा पंछी दिया जो रस्सी खींचने पर उड़ता था। वो खिलखिलाकर हंसी, अब्बू ये तो मेरे जैसा है, उड़ना चाहता है मगर डोर किसी और के हाथ में है। ताजिर मुस्कुराया, अगर डोर नेक नियत के हाथ में हो तो उड़ान हमेशा मुकम्मल होती है। भीड़ अब बढ़ने लगी थी। हर तरफ आवाजें, हंसी और गहमा गहमी का आलम था। सकीना ने कहा, ताजिर साहब जरा संभालिए, कहीं हुमैरा खो ना जाए। ताजिर ने हुमैरा का हाथ थाम लिया, मगर अगले ही पल किसी ने पीछे से आवाज लगाई, ताजिर साहब जरा इधर आइए। वो पल, बस वही पल किस्मत का मोड़ बन गया। ताजिर ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा। हुमैरा का हाथ ढीला पड़ा और भीड़ की लहर ने उसे दूर बहा दिया। वो चीखी, अम्मी, अब्बू, मगर आवाजें भीड़ में डूब गईं। सकीना का दिल कांप उठा। वो इधर उधर भागी, कपड़े हवा में उड़ने लगे। हुमैरा, हुमैरा, हर तरफ उसकी आवाज गूंज रही थी। ताजिर भी पागलों की तरह दौड़ा, कभी मिठाई वालों से पूछता, कभी झूले वाले से, मगर जवाब हर तरफ एक ही था, नहीं देखा। भीड़ और बढ़ती गई। सूरज ढलने लगा। आवाजें धीमी हुई, मगर हुमैरा का कोई निशान न मिला। सकीना की हालत बिगड़ गई। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और हाथ कांपते हुए ताजिर के सीने से लिपट गईं। मैंने कहा था, भीड़ में सुकून नहीं होता। उसी वक्त मेला खत्म होने लगा। लोग अपने घरों को लौटने लगे। ढोल की आवाजें थम गईं, मगर भीड़ के उस शोर में एक बूढ़ी औरत थी जो धीरे धीरे चल रही थी। कांधे पर एक छोटी बच्ची, बेहोश सी, मासूम।
वो बुदबुदाई, बेचारी, शायद किसी की खोई औलाद है। उसने चारों ओर देखा मगर अंधेरा उतरने लगा था। रात का वक्त है, कल तक किसी को ढूंढ लूंगी, कहकर वो बच्ची को अपनी चादर में लपेटकर चली गई। शहर से दूर कच्चे रास्ते की ओर, जहां कोई उसे जानता न था और न कोई पूछने वाला था। उस रात ताजिर के घर सन्नाटा था। हवा तक थम गई थी, दिया बार बार बुझता और जलता। सकीना बेहोश थी, ताजिर उसकी पेशानी पर पानी डाल रहा था। मस्जिद से नमाज ईशा की आवाज आई और ताजिर की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, क्या मेरी रहमत मुझसे छीन ली? रात लंबी थी, दर्द भारी और सन्नाटा गहरा। कोई दरवेश नजर नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठी। सिर्फ हवेली की दीवारों ने पहली बार सकीना की सिसकियां सुनी और ताजिर का सिर सजदे में गिर पड़ा। या रब, मेरी कसूरवार मैं हूं। अगर तूने मुझे आजमाना चाहा है तो मुझे सब्र की ताकत दे। बाहर आसमान पर वही तारा चमक रहा था, मगर इस बार उसकी रोशनी में उदासी थी। वो जैसे कह रहा हो, हर रहमत के बाद इम्तिहान आता है। और शहर की गलियों में एक बूढ़ी औरत उस बच्ची को गोद में लिए रात की खामोशी में कहीं गुम हो गई। सुबह की हवा उस दिन कुछ अलग थी, न धूप की गर्मी थी, न हवा की नरमी। हर चीज जैसे ठहर गई थी, जैसे शहर ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। ताजिर की हवेली, जो कभी खुशियों का गहना थी, अब खामोशी का मजार बन चुकी थी। रात के हादसे ने घर की रूह निकाल दी थी। दीवारों पर टंगे दिए बुझ चुके थे। आंगन में बिछी चटाई पर सिर्फ ताजिर का सिर सिजदे में झुका था। उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं, बस रूंधी हुई सांसें थीं। सकीना को होश आया तो उसका पहला सवाल वही था, हुमैरा? ताजिर ने चुप रहकर सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। सकीना ने चिल्लाकर कहा, कहो ना, मेरी बच्ची कहाँ है? उसे भूख लगने पर रोया तो कौन देगा उसे रोटी? उसकी आवाज हवेली में गूंज कर लौट आई, मगर